अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने कोई बीच का चैप्टर उठा के हमने स्टार्ट कर दिया था स्टैटिस्टिक्स का। तो आज हम एक काम करते हैं, अपन स्टार्ट से शुरू करते हैं। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1। अब चैप्टर 1 का है। इसमें चैप्टर 1 है बहुत ज़्यादा इजी। चैप्टर 1 है MCQs बेस्ड चैप्टर है और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह अब हम 9 का भी इसी तरह जैसे हम मैट्रिक क्लास के बुक को लेके चल रहे हैं एक्सरसाइज के हिसाब से चैप्टर के क्वेश्चन 1 की या फिर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 इसी तरह अब हम क्लास 9 के भी एक्सरसाइजेज लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें क्या है, ये सारे क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के ये जो नंबर्स गिवन है इनको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं वो अभी हम देख लेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि ये वाली एक्सरसाइज भी आप लोगों की MCQs बेस्ड ही है। ये आप लोगों के इतने से दो स्टेप्स के एक स्टेप्स के आंसर्स हैं। क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, इस बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज MCQs में आने वाली है। जो आप लोगों का सेक्शन ए आता है क्लास 9 का, सेक्शन ए जो आता है जो MCQs बेस है उसमें ये सारी एक्सरसाइजेज आती हैं। तो ये MCQs के हिसाब से समझिएगा, ये मत समझिएगा इतने से क्वेश्चन से तो बहुत आसान है, हम टाइम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोर्ड वाले भी बेवकूफ़ नहीं है जो आप लोगों को इतने से सवाल आपको क्वेश्चंस के अंदर देंगे सेक्शन बी में या सेक्शन सी। सेक्शन सी में तो इम्पॉसिबल है ना, सेक्शन सी तो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर ज़्यादातर थ्योरम्स आ रहे होते हैं। तो वो उसमें ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चंस आपके पास सेक्शन बी में भी नहीं आएंगे, क्योंकि सेक्शन बी आई थिंक 3 या 5 नंबर्स का होता है। तो उसमें 3 नंबर्स का ये एक इतना सा सवाल तो नहीं देंगे, कम से कम भी हाफ पेज का होता है 3 नंबर्स का क्वेश्चन। तो खैर ये MCQs में आएगा और ये एक्सरसाइज MCQs के हिसाब से ही समझिएगा आप लोग, और कोई मसला नहीं है कि सेक्शन बी में तो वैसे नहीं आएगी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि पॉइंट में नंबर लिखने हैं डेसिमल में, लेकिन डेसिमल में कैसे लिखने के, पावर्स में नंबर लिखने हैं। कहीं आपको इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दें, 5 तक देखें कहीं पॉइंट नज़र आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन जब साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो पॉइंट चाहिए होता है, और पॉइंट कहाँ चाहिए होता है, फर्स्ट वैल्यू के बाद। ठीक, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने सारे क्वेश्चंस पहले से इसलिए लिख लिए क्योंकि मेरे पास सेकंड कोई सोर्स नहीं है कि जिसके अंदर मैं ये क्वेश्चंस देख सकूं, क्योंकि मेरे जिससे वीडियो बना रहा हूँ उसी के अंदर मेरे पास सारे क्वेश्चंस या बुक पूरी मौजूद है। तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस पहले से लिख लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है मेरे पास, 9 7 1 2। ठीक, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कोई पॉइंट है। अब आप सारे बोलेंगे पॉइंट तो नहीं है इस वैल्यू में। पॉइंट है, हर वैल्यू में पॉइंट होता है। अगर मैं लिख दूं 2 है तो आप बोलिए 2 के अंदर कहीं पॉइंट नहीं है, पॉइंट है। नहीं यकीन आ रहा तो मेरी बात पे यकीन ना करें, बेशक ना करें, और ना नहीं करें इसका आप प्रूफ ले लें। प्रूफ कैसे लें, कैलकुलेटर में जाएँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, आई थिंक सिंपल वाले कैलकुलेटर में भी होगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर या सिंपल वाले में जाएँ, 2 लिखें और इक्वल का बटन दबा दें। 2 आपने टाइप किया और इक्वल का बटन दबा दिया तो आपके पास इस तरह ऊपर 2 है, यहाँ साइड में 2 लिखा पाएगा। उस 2 के बाद देखिएगा छोटा सा पॉइंट लगा हुआ होगा, हर कैलकुलेटर में होगा ये। ठीक, तो कोई भी वैल्यू हो जिसमें पॉइंट ना आ रहा हो ना, तो वहाँ यहाँ साइड में आपके पास सबसे लास्ट में पॉइंट लगा हुआ होगा। बिल्कुल करके देखिएगा, ये मैंने बोल दिया तो यकीन मत कीजिएगा, बिल्कुल ये चीज़ करके देखिएगा कैलकुलेटर में, अपने हिसाब से देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना खुद से नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब है इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, आप जाएं, आपको नज़र नहीं आ रहा है इसमें पॉइंट, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि मैंने लगाया ही नहीं है। कैलकुलेटर में लिखे 9700 इक्वल दबाएं तो आपके पास कैलकुलेटर में नीचे आएगा, राइट पे बॉटम में आएगा इस तरह, लास्ट में पॉइंट लगा होगा। तो इसका मतलब है जितनी भी होल नंबर्स हैं जिसके अंदर पॉइंट नहीं होते उसमें सबसे लास्ट में पॉइंट होता है। ठीक, तो इसका मतलब है 9700 में भी यहाँ लास्ट में पॉइंट है। अब इसको हमने इस पॉइंट को सॉल्यूशन करते हैं। इस पॉइंट को मुझे लाना है 9 के बाद। ठीक है, मुझे ये बनाना है, मतलब 9 फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लाना है। तो कैसे लाएंगे, चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने उठाया, यहाँ ले गए, यहाँ लाए तो 1 टाइम शिफ्ट कराया, यहाँ से उठाए यहाँ लाए 2 टाइम शिफ्ट कराया, यहाँ से उठाए यहाँ लाए 3 टाइम शिफ्ट कराया, मतलब यहाँ लाने में 3 टाइम शिफ्ट कराया ना, तो 10 की पावर 3। ठीक, अब ये कैसे हुआ 10 की पावर 3। अब आप बोलेंगे बहुत सारी जगह हमने देखा है माइनस पे भी पावर्स होती हैं, तो वो मैं अभी अब आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, 3 दफ़ा शिफ्ट कराया है तो 10 की पावर 3, और ये 0 0 तो आपने लिखने ही नहीं है। ठीक, तो अच्छा अब देख लेते हैं
इसको बल्कि इसी तरह बना ले तो ज़्यादा अच्छा है कि आपने फर्स्ट टाइम शिफ्ट कराया, फिर सेकंड टाइम शिफ्ट कराया, फिर थर्ड टाइम शिफ्ट कराया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जब भी 2 लाइंस बना देता हूँ मैं, ये बनाना है, ये इसको मैं थोड़ा साइड में बनाता हूँ ताकि ये लिखे रहे हमारे पास लाइंस। ठीक है, 2 लाइंस है, ये 2 मैंने हैंड रखे, ये मेरे पास कौन सा है, राइट हैंड है, ये मेरे पास लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक, पॉइंट मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके गया हूँ, मतलब राइट से उठा के लेफ्ट पे लेके गया हूँ, राइट से उठा के लेफ्ट पे लाया हूँ, इधर एरो बना दिया, मतलब लेफ्ट पे लाया हूँ पॉइंट। जब भी पॉइंट उठाएंगे हम राइट से और लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो पावर में प्लस आएगा, तो मतलब ये 3 जो होगा ये प्लस का होगा। ठीक, जब भी मैं पॉइंट उठाऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम डायरेक्ट 6 7 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि 6 स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन किसका है, ये मेरे पास 6 का। ठीक है, 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ है 6, ये रहा, 0.00643। ठीक है, 0.00643। अब मुझे पॉइंट लाना है फर्स्ट वैल्यू के बाद, जो फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, नॉन ज़ीरो फर्स्ट वैल्यू के बाद, तो ये 6 है, नॉन ज़ीरो भी है और फर्स्ट वैल्यू भी है, तो मुझे यहाँ लाना है 1 2 3 टाइम शिफ्ट कराया तो 6.43 और 3 टाइम शिफ्ट कराया तो 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 प्लस है माइनस है ये देखना है, तो यहाँ से उठाया था मैंने और यहाँ लेके गया हूँ, तो इसका मतलब है लेफ्ट से उठाया राइट पे लेके गया हूँ, लेफ्ट से उठाया राइट पे लेके गया हूँ। जब भी लेफ्ट से उठा के राइट पे लेके जाएंगे तो पावर में माइनस आएगा, तो ये माइनस। सही, जब भी राइट से उठा के लेफ्ट पे लाएंगे तो पावर में पॉजिटिव साइन आएगा, और जब भी लेफ्ट से उठा के राइट पे लेके जाएंगे तो पावर में नेगेटिव साइन आएगा। तो ये आप लोग लिख लें, अपने पास आसानी रहेगी। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड वाला कर लेते हैं। तो सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड क्या है मेरे पास, 498। अच्छा, जितने ज़ीरो होते हैं वो हटा देते हैं, इसमें भी हटा दिए। जैसे इसमें देखें 6 4 3 3 नंबर से तीनों उतारे हैं, यहाँ पे 2 3 4 नंबर से, लेकिन हमने सिर्फ 2 उतारे हैं। 2 क्यों, क्योंकि ज़ीरो थे, बाकी ज़ीरो थे, ज़ीरो हमने नेगलेक्ट कर दिए। सही, 498। हाँ, सेंटर में कोई ज़ीरो आए इस तरह आए, जैसे 6.04 और 0 या पॉइंट यहाँ से हटाएं 0 0। अब आपने पॉइंट यहाँ है 1 2 3 4 टाइम शिफ्ट कराया तो 6.04, क्योंकि ये जो ज़ीरो है ये 4 और 6 के बीच में, इसलिए लाजमी लिखेंगे। जो हमने स्टार्ट किए थे वो गायब कर दिए, लास्ट वाले नेगलेक्ट कर दिए। अच्छा, 498 एंड 0, ये मैंने गलत लिख दिया, 0 0 0 0। यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, काउंट कर लेते हैं। 4.98 एक्सपोनेंट, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट पावर या एक्सपोनेंट 9। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 को बोलूँगा एक्सपोनेंट और 3, 9.7 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 का एक एक्यूरेट नेम है एक्सपोनेंट। ठीक, अब 10 की पावर क्या लगानी है देखते हैं। यहाँ तक पॉइंट यहाँ आया, 1 टाइम 2 3 4, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है। ठीक है, 5 6 टाइम शिफ्ट कराए तो 6। अब +6 है -6 है, तो देख लेते हैं। ये मेरे पास राइट थी, ये लेफ्ट, राइट से उठा के लेफ्ट पे लाया हूँ, प्लस का 6। इसका मतलब है ये मेरे पास आंसर आ गया 4.98 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ठीक, इसी तरह इसके बाकी हमने 10 थे, 10 में से हमने 3 कर लिए, रिमेनिंग कितने रह गए 7। अब 7 में से देखते हैं, ये देखें आपके पास 8 और 9 दोनों सेम है क्वेश्चन, तो इसका मतलब है इसको 1 टाइम करना हमने। तो 10 में से ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस बन गए, 9 में से हमने 3 कर लिए, 6 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।